हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 360 स्टडी चैनल में। स्टूडेंट, आज हम 1.3 चैप्टर के सभी क्वेश्चन हल करेंगे, जो भी हम लोग का 3 क्वेश्चन बचा था। तो यदि आप लोग को पिछले वीडियो में अगर कोई दिक्कत आई हो कि क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। और आप लोग यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दिल से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग का, ऐसी 3 संख्याएं लिखें जिनके दशमलव अनवसानी अनावर्ती हों। तो ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि आप लोग भाग 2 का वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या किसे कहते हैं। अनवसानी अनावर्ती संख्या उसे कहते हैं जो रिपीट ना हो और रुके भी ना। यानी कि कोई भी संख्या का भाग दे रहे हैं हम लोग का, जो उसका भागफल होता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए और हम लोग का संख्या रुकना भी नहीं चाहिए, वो बढ़ते आगे जाना चाहिए, उसका कभी अंत नहीं होना चाहिए। तो इसको चलिए हल करते हैं हम लोग। तो पूछा है ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव अनवसानी अनावर्ती है। यानी कि हमें 3 ही संख्या लिखना है जिनके दशमलव अनवसानी हो अनावर्ती, यानी कि रिपीट भी ना हो और रुके भी ना। तो इसका एग्जांपल 3 आसानी से लिख लेंगे हम लोग। दशमलव में लिखना है तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1.10 100 10000 10000। देखिए ये संख्या रिपीट हो रहा है, लेकिन उस संख्या का रिपीट नहीं हो रहा है। यानी कि पहले 10 आए, फिर 100 आए, फिर 1000 आए, फिर 10,000 आए। यानी कि संख्या का रिपीट हो रहा है, लेकिन ये संख्या बार बार नहीं आ रही और संख्या रुक भी नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 है तो यहाँ पर 1 लाख होगा, आगे 10 लाख होगा, उसके आगे इसी तरह संख्या बढ़ता जाएगा और संख्या हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा है। यानी कि हम लोग का दशमलव किस प्रकार हुआ, अनवसानी अनावर्ती। इसी तरह आप लोग दूसरा लिख सकते हैं 2.10100 इसमें भी आप लोग देखिए संख्या का रिपीट भी नहीं हो रहा है और संख्या रुक भी नहीं रहा है, यानी कि यह भी दशमलव अनवसानी अनावर्ती के अंतर्गत आ गया। और तीसरा एग्जांपल आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए और संख्या रुकना नहीं चाहिए। और जो भी आप लोग संख्या लिखिए अनवसानी अनावर्ती का एग्जांपल कोई भी लिखिए तो इस तरह लिखिए, पहले 100, फिर 10 100 1000 10,000। आप लोग 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन संख्या रुकना नहीं चाहिए और संख्या बार बार वही संख्या बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा, पहले 10 आ रहा है फिर 100 आ रहा है, यहाँ पर 100 फिर बाद में नहीं आया, 10 फिर बाद में नहीं आया, यानी कि संख्या का रिपीट नहीं हो रहा है। तीसरा लिख सकते हैं 3.10 100,000 यानी कि इसमें भी देखिए संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो 1.10 2.10 3.10 लिख दे रहा हूँ, तो यह समझ जाइए आप लोग लिखने की यह भी जरूरत नहीं है। आप लोग 1 के बाद 7 भी लिख सकते हैं, 7.10 8.10 12.10। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं दशमलव अनवसानी अनावर्ती एग्जाम्पल के अंतर्गत। यानी कि यह नहीं जरूरी नहीं कि 1 2 3 ही लिखें दशमलव के बाद में 10 100 1000 लिखें। यानी कि दशमलव पहले 1 2 3 लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, आप लोग दशमलव के पहले कोई भी संख्या लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो क्वेश्चन नंबर 7 आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखें। यानी कि हमें 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहले इसे हम नोट कर लेते हैं। पाँच बटे 7 और 9/11, यानी कि जो परिमेय संख्या हम लोग का दिया है 5/7 और 9/11, इन्हीं के बीच में हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहले इन दोनों को भाग दे देते हैं, जो आएगा उसी के बीच में हम तीनों संख्या लिख लेंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं। 5 7 भाग 7 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो हम लोग दशमलव उतार लेंगे और यहाँ पर 0 पड़ जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का भाग जाएगा 7 7 49। शेष 1 बचा, फिर हम लोग यहाँ पर 0 उतारेंगे और 1 में भाग देंगे। 3 बचा, फिर हम लोग यहाँ पर 0 उतार लिए, 7 चौको हम लोग का हो गया 28। फिर शेष बचा 2, फिर 0 उतार लेंगे, 7 दूना 14। 6 शेष बचा, फिर 0 उतार लेंगे, 7 बटे कितना होगा 56। शेष कितना बचा 4।
और नीचे फिर हम लोग जीरो उतार लेंगे क्योंकि भाग जाएगा नहीं। सेम इसी तरह जब भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगा देंगे, और जीरो लगाने पर भी भाग नहीं जाए तो यहाँ पर जीरो लगाएंगे और यहाँ पर फिर से जीरो लगाएंगे। तब अगर जीरो लगाने पर भाग चला जाए तो यहाँ पर जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो 7 का भाग 40 में देंगे तो 7 बचे 35, शेष कितना बच गया 5, और यहाँ पर फिर जीरो उतारेंगे तो 50 हम लोग का फिर से आ गया। यहाँ पर 50 था तो हम लोग को अब आगे भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को पहले पता है जब 50 आ जाए दोबारा आ जाए तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, बार। यानी कि बार लगाने से यही होता है कि हम लोग का जो भी अब संख्या है अब यही संख्या बार बार रिपीट होगा, इसलिए हम लोग अब कोई संख्या नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम लोग का आ गया 0.714285, और उसके बाद है 9/11, इसका भी भाग दे लेते हैं। 11 का भाग फिर से अब 9 में नहीं जाएगा तो हम लोग 10 में उतार लेंगे और यहाँ पर जीरो कर लेंगे तो 11/8 कितना हुआ 88, शेष कितना बचा 2। फिर यहाँ पर हम लोग जीरो उतार लेंगे क्योंकि 11 का भाग 2 में नहीं जाएगा, और अगर जीरो उतारने पर भी भाग नहीं जाता तो यहाँ पर जीरो उतारेंगे, फिर यहाँ पर तब जीरो उतारेंगे, और अगर एक जीरो उतारने पर भाग चला जा रहा है तो यहाँ पर उतारने की कोई जरूरत नहीं। अब 11 का भाग 20 में देंगे तो 11 पर 11, कितना शेष बचा 9। फिर हम लोग यहाँ पर जीरो उतारेंगे, जीरो उतारेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी 90 है, तो अब भाग देने की कोई जरूरत है नहीं है। तो सिंपल सा है, आप लोग यहाँ पर क्या कर लीजिए, बार लगा दीजिए। बार लगाने से यही होता है कि हम लोग का जो भागफल है अब वही रिपीट होता जाएगा, जो हम लोग का शेषफल है अब वही जो शुरू में आया था वही फिर से रिपीट होगा, इसलिए हमें यहाँ पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग का क्या होगा 0.714285 और 0.18 पर बार, यानी कि इसके बीच में हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। अब कौन कौन सा अपरिमेय संख्या लिखना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके बीच में होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। उस संख्या वह संख्या बार बार नहीं आना चाहिए, वह संख्या बस एक बार आ जाए तो उसका अंतिम वही हो जाए, यानी कि उस संख्या के बाद उस संख्या का कुछ अलग है, मतलब वो संख्या रिपीट ना हो, और वो संख्या रुकना भी नहीं चाहिए, वो संख्या आगे बढ़ते जाना चाहिए। समझ में आ गया? तो 0.714285 और 0.181 के बीच में हमें 3 संख्या लिखना है। तो पहला संख्या हम लोग लिख लेंगे, 0.72 720 7200 7200 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी कि देखिए संख्या हम लोग लिख रहे हैं लेकिन संख्या का रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि जो भी हम लोग का अपरिमेय संख्या हम लोग लिख रहे हैं वो संख्या लिख रहे हैं। तो 72 के बाद दोबारा 72 आया नहीं यार, 720 आया ना, 720 के बाद दोबारा 720 आया या 72 आया नहीं यार, 7200 आया ना, यानी कि संख्या का रिपीट भी नहीं हो रहा है और संख्या रुकेगा भी नहीं, यानी कि एक एक जीरो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जहां तक लिखेंगे वहां तक जाएगा, यानी कि हम लोग का ये संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि क्या होगा पहला अपरिमेय संख्या। और दूसरा हम लोग लिख लेंगे 0.82 820 8200 8240। अब यहाँ पर सोचेंगे लोग कि आप मैं यहाँ पर 4 जीरो क्यों लगा दिया, आप लोग आगे लिख कर भी 4 जीरो लगा सकते हैं, यानी कि आप लोग को जहां तक सुविधा हो आप लोग लिख सकते हैं, उसके बाद आप लोग डॉट डॉट लगा देंगे, यानी कि हो गया इनफाइनाइट। तो इसमें भी देखिए 82 के बाद दोबारा 82 आया नहीं है, 820 आया नहीं है, 8200 आया नहीं है, 82,000 आया नहीं है, यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, रिपीट ही नहीं हो रहा है, और उसके बाद हम लोग का संख्या रुक भी नहीं रहा है, यानी कि संख्या चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, इसलिए हम लोग का ये अभी क्या हुआ अपरिमेय संख्या। और तीसरा लिख लेंगे एग्जाम्पल 0.92 920 9200 9240 इनफाइनाइट, यानी कि 0.92 920 9200 9240, यानी कि संख्या का रिपीट भी नहीं हो रहा और संख्या रुक भी नहीं रहा, संख्या जाते रहेगी, यानी कि जहां तक आप लोग लिखेंगे लिखते जाएंगे, इसका कभी अंत नहीं होगा। यानी कि अपरिमेय संख्या लिखने का जो भी फार्मूला है इस मेथड से है कि कोई भी जो परिमेय संख्या हम लोग का दिया पहले उसका भाग निकाल लेते हैं, जो भागफल आया उसको हम लोग लिख देते हैं, और उसके बीच में हम लोग जितना भी संख्या आए कोई भी मन करे हम 72 82 92 लिखेंगे, आप लोग यहाँ पर 73 भी लिख सकते हैं, 74 75 76 जो भी मन करे आप लोग लिख सकते हैं, या नहीं कि 72 82 92 यही आप लोग लिखें, जो भी इसके बीच में जो भी संख्या 3 हो सकता है आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि परिमेय संख्या का कोई और फार्मूला होता है, परिमेय संख्या का ज्ञात करना रहता है तो सबसे पहले परिमेय संख्या लिखते हैं, उसमें +1 जोड़ते हैं, जितना पूछता है
तीन संख्या पूछ रहा है तो 3 + 1 कर देते हैं, और जो भी संख्या देता है उसमें हर और अंश में उसमें भाग दे देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने का दूसरा फार्मूला, लेकिन अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग का दूसरा फार्मूला है, जो कि कोई भी परिमेय संख्या दिया उसको पहले हम दशमलव के रूप में बदल देते हैं, और जो दशमलव के रूप में जो भी संख्या होता है दशमलव के अंदर उस संख्या को लिख देते हैं, वही हम लोग का क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या। यानी कि जो हम लोग का 5 दिया है संख्या, इसमें हमको बताना है कौन संख्या अपरिमेय है और कौन संख्या परिमेय है, और रीजन के साथ बताना है। तो मैं रीजन के साथ पूरा बारी बारी बताता रहूंगा। पहला है √23, दूसरा है √225, तीसरा है 0.3736, चौथा है 7.478478, पांचवा है 1.10100010001000 यानी कि पांचों संख्या में से बताना। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक बार आप लोग को फिर से बता दूं, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं और Q ≠ 0। और दूसरी बात परिमेय संख्या का यही होता है कि हम लोग परिमेय संख्या को फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि जो भी परिमेय संख्या उसको हम तोड़ सकते हैं, यानी कि उसका हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो बार बार रिपीट भी ना हो और संख्या रुके ना, यानी कि अपरिमेय संख्या को सीधा सा कहें कि पिछला क्वेश्चन जैसे हल किए उसी तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं। और मैं एक बार फिर से बता दूं, अपरिमेय संख्या बार बार रिपीट भी नहीं होती है और अपरिमेय संख्या रुकता नहीं है, वो चलते रहता है अनंत तक। और परिमेय संख्या का क्या होता है कि उसका हम फैक्टराइज कर सकते हैं, उसे हम तोड़ सकते हैं, उसे गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो पहला है √23। तो √23 को क्या हम लोग तोड़ सकते हैं, आप लोग ही सोच लीजिए। √23 इसको तो हम कभी तोड़ नहीं सकते, इसलिए हम लोग का क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जिसे तोड़ नहीं सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसे हम लोग लिख देंगे √23 के आगे अपरिमेय संख्या। दूसरा है हम लोग का √225, यानी कि अंडर में 225 है। इसे क्या हम लोग तोड़ सकते हैं, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। लेकिन √23 को नहीं तोड़ सकते थे, नहीं फैक्टराइज कर पाए, नहीं गुणनखंड कर पाए, तो इसलिए हम लोग का क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। लेकिन √225 को हम लोग तोड़ सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और कैसे करेंगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। 5 × 7 7 × 9, यानी कि अब 3 से क्या कट जाएगा, 3 × 7 = 21, और कितना बचा 1, 3 × 5 = 15, फिर 3 से कटेगा क्योंकि 7 × 5 = 12, 3 × 6 3 × 5 = 15, फिर हम लोग का 3 से कटेगा नहीं, अब 5 से कटेगा, 5 हम 25, फिर 5 × 1 = 5, यानी कि इसमें किसका किसका जोड़ा बन रहा है, 3 का और बन रहा है, 3 का और 5 का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 = 15, यानी कि जो इसका अंडर है, इसका √225 का हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 15। जब इसे गुणनखंड के रूप में फैक्टराइज कर रहे हैं तो हम लोग का इसे क्या लिख सकते हैं, 225 को 15। तो यह क्या होगा, हम लोग इसका फैक्टराइज कर ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। और तीसरा हम लोग का है 0.3736। एक बार आप लोग को फिर से बता दूं, जो संख्या शांत होती है, ऐसा दशमलव जो शांत हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। यानी कि जो संख्याएं शांत होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं अशांत होती है, अनावर्ती होते हैं, आवर्ती कुछ भी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो यह संख्या शांत है क्योंकि इसके आगे डाट लगा नहीं है, तो इसलिए हम लोग का क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। चौथा हम लोग का 7.478478, यानी कि यह संख्या बार बार रिपीट भी नहीं हो रही है, संख्या का बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए 7.478478 रिपीट नहीं हो रही है। और दूसरी बात हम लोग का क्या हो रहा है कि ये संख्या रुक भी नहीं रही है, इसलिए क्या हुआ है, संख्या अपरिमेय। पांचवा हम लोग का 1.101000100000100000 इनफाइनाइट,
यानी कि यह संख्या हम लोग का बार बार रिपीट भी हो रही है, लेकिन उस संख्या का बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए 10, 100, 1000, यानी कि इस संख्या का बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, और संख्या रुक भी नहीं रहा, इसलिए क्या हुआ, संख्या अपरिमेय। एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका फैक्टराइज कर सके और जो संख्या मतलब शांत हो, यानी कि जैसे आप लोग का तीसरा था 0.3736, इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा, यानी कि ये संख्या क्या है, शांत है। या किस प्रकार का दशमलव, शांत प्रकार का। और जो शांत प्रकार के दशमलव होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो शांत प्रकार के दशमलव ना हो, यानी कि अशांत हो, यानी कि जो संख्या है जो दशमलव अशांत हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। और जिसका फैक्टराइज नहीं कर सके उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग का जो 5 टॉपिक दिया, 5 संख्याएं दिया था, उसमें बताया था अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग को इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रहा है, यानी कि प्रश्नावली 1.3 आप लोग का खत्म हो गया है। अगर इस प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन, एग्जाम्पल कुछ भी, किसी भी बुक का कोई भी प्रकाशन हो, अगर कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को हल करके आप लोग के पास उसको भेजूंगा। और यदि आप लोग व्हाट्सएप पे भी भेज सेंड करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पर फोटो क्लिक करके भेज दीजिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग के पास भेज दूंगा। और यदि आप लोग को और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कोई और चैप्टर का, तो आप लोग, लेकिन संख्या पद्धति का जब आगे कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा बहुपद, तो उसका जो क्वेश्चन समझ में आएगा वो आप लोग उस वीडियो के दौरान बताइएगा। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत कोई किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे पास कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।